गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम में आपका स्वागत है। दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और हम कर रहे थे चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी का चैप्टर ये। और इसमें हम बात करने वाले टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप करने की कोशिश की थी, आपके जो ब्रेन के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि जो फार्मिंग है वो कई तरीके से की जाती है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरह की है और प्रोडक्शन की जो डिमांड है, जो अनाज की किस तरह का अनाज वहां पर चाहिए, या फिर लेबर की अवेलेबिलिटी या टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और फार्मिंग को जो ब्रॉडली अगर आप क्लासिफाई करें तो यू कैन क्लासिफाई इनटू द टू मेन टाइप्स, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बात की थी। These are the subsistence farming and the commercial farming। तो बेटा subsistence farming के बारे में हमने आपसे बात की थी। द फार्मिंग जो प्रैक्टिस की जाती है टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, के जो इसके अंदर जो फार्मिंग है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें आपका जो किसान का परिवार है उसके परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए ही खेती की जाती है। कहने का अर्थ कि जो इसमें जो खेती होगी, जो प्रोडक्शन होगा अनाज का, दैट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। हम मार्केट में ले जाके बेचने वाले नहीं है उसको, वो हमारी ही नीड्स को पूरी करेगा। बिकॉज हमारे पास में प्लॉट ऑफ लैंड है, वो छोटा है जिसपे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। हम जो प्रिमेटिव टूल्स का, जो पुराने जो खेती के लिए औजार हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हम लेबर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम जो फर्टिलाइजर्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि खेती का वो तरीका जो एक गरीब किसान पहले करता था उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं बता पाया हूं, हाउस होल्ड लेबर्स, अपने परिवार में जो लेबर्स हैं, आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव और प्रिमेटिव। अब देखो बेटा, इस सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी हमें दो भागों में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया गया है। अब उसके बारे में जान लेते हैं व्हाट आर दीज टू। तो इसमें है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये फार्मिंग का बेटा वो तरीका है जो हम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर आपके पास में जो सिंपल टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, बट लेबर ज्यादा, हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, और क्लाइमेट लास्ट नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन इसमें चाहिए, और फर्टाइल सोयल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली। बेटा ये फार्मिंग का वही तरीका है जो आपके पास में प्लॉट ऑफ लैंड छोटा है, हो सकता है, लेकिन उसी प्लॉट ऑफ लैंड के अंदर हम क्या करेंगे, खेती जो है एक साल में हम 2 या 2 से अधिक पैदावार, खेती की पैदावार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। चाहे जैसे बात करें फॉर एग्जांपल, राइस इज द मेन क्रॉप्स। राइस का आपने सुना होगा, जो फार्मिंग का जो इसमें राइस की 2-2 खेती तो नॉर्मली हम लेते हैं, चाहे बात करें पंजाब की या फिर हरियाणा या फिर दूसरे स्टेट में, चाहे वेस्ट बंगाल वगैरह हो, यहाँ पर फसल जो है चावल की 2-2 खेती एक साल में ले लेते हैं। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, maize, pulses and oilseed। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड। देखो बेटा, जहां पर अब हम क्यों एक छोटे से प्लॉट में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी नीड मोर ग्रेन, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज वो जो एरिया है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये बात करें तो एरिया ऑफ मानसून रीजन्स ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। अगर वर्ल्ड लेवल मतलब एशिया के अंदर हम बात करें तो जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर मानसून का जो क्षेत्र है, जैसे चाहे दक्षिण या दक्षिण पूर्व और या फिर पूर्व एशिया का जो पूर्व का क्षेत्र है उसकी बात करें,
तो यहां पर हम इंटेंसिव फार्मिंग की खेती करते हैं और इसमें बेसिकली आप राइस का करते हो, साथ में दूसरा व्हीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ये सब कुछ कवर करते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा। नाउ वी विल मूव टू द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या बोला है, चलो जान लेते हैं बेटा। इसको भी दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग और लगभग हर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस इससे होंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। तो इसको भी वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड द अदर इज नोमैडिक हर्डिंग। चलो दोनों को एक बार जान लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग का मतलब आप जैसे कि वर्ड इटसेल्फ है डिस्क्राइब्ड कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन। हम कहीं पर एक जगह खेती करते हैं फिर वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। ओ माय गॉड मील, चलो तुम जाओ बेटा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। जो अमेजन नदी है उसका बेसिन है, उसका जो बेसिन का मतलब वो जो ड्रेन जिस अमेजन रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसको सहायक नदियां हैं, वो जो पूरा क्षेत्र है जिसको ये ड्रेन करती हैं, वो पूरा का पूरा अमेजन बेसिन कहलाएगा। चाहे ट्रॉपिकल अफ्रीका हो, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, पहले ये जान लीजिए कि हम कहीं पर खेती करना शुरू करते हैं और फिर वहां पर जब तक आपको फर्टाइल जो प्राकृतिक रूप से जो उपजाऊपन है उसमें खेती में, हम वहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो प्राकृतिक रूप से जो उसकी उर्वरा शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हमको लगता है कि लैंड अनफर्टाइल हो गई है, देन वी विल शिफ्ट टू द अदर प्लेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। अब वहां से खेती कर रही, अनाज का प्रोडक्शन किया हमने, 4 साल किया, 5 साल खेती की और फिर उसके बाद में हम दूसरी जगह मूव कर जाते हैं क्योंकि वो फर्टिलिटी, वो सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रही है और हम वहां पर कोई फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इस वजह से मिट्टी को हम बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, तो हम दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। चलो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दिस आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, जो आप जिसके बारे में हमने बात की, चाहे अमेजन बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ द साउथ एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, खूब होती है, तो ये काफी हैवी रेनफॉल एरिया है। और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर वेजिटेशन है वो रीजनरेट होती है, काफी फास्ट दोबारा से उगाती है। तो ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज। होता क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, व्हाट यू डू, कि खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रीज हैं उनको हम काट देते हैं। देखो हम प्रकृति को डैमेज कर रहे हैं, ट्रीज को काटकर फिर वहां पर जो खेती करते हैं और फिर वो जो ट्री पेड़ पत्ते काटे गए हैं उनको हम बर्न कर देते हैं और हमारा एक परसेप्शन रहता है कि ये खाद का काम करेंगे। बट दूसरा साइड है उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि अलोंग विद दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट होगा, वी आर किलिंग द बैक्टीरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमंस। जो बैक्टीरिया हमारी खेती के लिए उपयोगी हैं उनको भी हम मार दे रहे हैं इसी के साथ में। तो द ऐश, अब वो जो जलने के बाद में जो राख बनेगी, देन मिक्स विद द सॉइल, उसको हम मिला देते हैं मिट्टी के साथ। एंड द क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज, कैसावा आर ग्रोन। ये सारी खेती वहां की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कोई एक क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे क्लियर कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, काटने के बाद उन पेड़ पौधों को वहीं पर जला दिया जाता है, उनके पत्तों को वहीं पर जला देते हैं और जलाने के बाद जो राख बनती है उसी को सोइल में मिला दिया जाता है और वहीं पर फिर यू गो फॉर दी एग्रीकल्चर। आफ्टर द सोइल लूसेस इज फर्टिलिटी, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसकी उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति जो
कम होती है या खत्म हो जाती है, द लैंड इज अबैंडन्ड, उस जगह को छोड़ देते हैं, एंड द कल्टीवेटर मूव टू ए न्यू प्लॉट, और फिर उसके बाद में जो खेती करने वाले हैं दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश मतलब कटाई, बर्न मीन्स जलाना, यानी कि काटो, जलाओ और फिर उसके बाद खेती करो। तो दिस इज योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू द नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक, ओके, नोमैडिक हर्डिंग के बारे में भी जान लेते हैं। नोमैडिक वो हुए जो कभी भी एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं बसते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वो चलते जाते हैं, और जहां भी रुकते हैं वो वहीं पर खेती करते हैं और फिर उसके बाद में बिजाई करते हैं, खेती करेंगे, फिर उसके बाद में मूव कर जाते हैं, और वो अपने सीजन के हिसाब से। इसके बारे में नेक्स्ट आपके 9th क्लास में काफी डिटेल्स में आने वाला है, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग इज अ प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, यानी कि जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है या फिर शुष्क क्षेत्र जहां पर बारिश ना के बराबर होती है, चाहे वो सहारा का रीजन हो या सेंट्रल एशिया हो या सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, यहां पर हम नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्या करते हैं, जो हर्ड्समैन्स हैं, हर्ड्समैन्स मतलब जो जानवर के झुंड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह उनको चराते हैं, पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको नोमैडिक हमने बोला है, ठीक है। ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स। किस पर्पज के लिए, क्योंकि जहां पर ये देखते हैं कि इनके लिए फेवरेबल वो पार्टिकुलर प्लेस है, वहां पर ये मूव कर जाते हैं, और जब वहां पर जब क्लाइमेट एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है तो फिर वो दूसरे जहां पर बारिश उस पर्टिकुलर पीरियड में बारिश नहीं है लेकिन वहां पर घास मिलती है तो दूसरी जगह पे शिफ्ट होते जाते हैं। तो हर्डमैन्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर, चारे के लिए, जानवरों के चारे के लिए, एंड वाटर, पानी के लिए, अलोंग डिफाइंड रूट। अब वो जो जाते हैं ना बेटा, ये डिफाइंड रूट है, हर बार ये कोई अलग जगह नहीं जाते हैं। इट हैज बीन डिफाइंड, वो हर बार उनको पता है कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक कहां पर रहना है, फिर वहां पे इनका क्लाइमेट या फिर वहां पर जो जमीन है वो वहां पर इनके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर जो है चराई करके वो उतनी घास नहीं होती है, फिर वो मूव कर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रेस्पॉन्स टू द क्लाइमेट कंस्टेंट। अब ये मूवमेंट होते हैं क्लाइमेट, जो जलवायु की जो अपनी सीमाएं हैं कि उसके हिसाब से इनका मूवमेंट होता है। और चाहे तराइन की बात करें, तराइन मतलब क्षेत्र, जिस तरह का क्षेत्र है, शिप, कैमल, याक और गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो ये जो हर्ड्समैन्स हैं ये किस तरह के जानवर को पालते हैं, उसमें चाहे शिप है, कैमल है, याक है और या फिर गोट, मोस्टली कॉमन, ये ज्यादातर यही इनका पालन पोषण करते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क। अब ये बदले में क्या देते हैं उनके लोगों को जो जहां पर ये जाते हैं, तो दे प्रोवाइड द मिल्क, मीट, ऊन देते हैं, हाइड्स, और हाइड्स हो गया एक किस्म से वो जो जानवरों से जो स्किन है, उससे जो स्किन है या फिर फ्लैश है उसके बारे में बात करें, मीट, एंड अदर प्रोडक्ट टू दी हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो उनके परिवार के लिए और उनके लिए सब होता है, ठीक है बेटा। तो आज हमने डिस्कस किया फार्मिंग के बारे में, और फार्मिंग में हमने बात की फार्मिंग मेजर जो है दो तरह की फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। फिर हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिवाइड किया इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर, और इंटेंसिव के बाद में हमने बात की प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फिर हमने डिवाइड किया शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग के अंदर। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में, वो खेती का तरीका जो हम एक बिजनेस के लिए, एक ट्रेड के लिए या एक आय के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, तब तक के लिए आप इसी के साथ बने रहिए, तैयारी कीजिए और फिर हम कॉमर्शियल फार्मिंग के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.